भारत की आज़ादी के ठीक बाद देश तेजी से औद्योगीकरण की तरफ बढ़ रहा था। फैक्ट्रियां खुल रही थीं, लेकिन एक बड़ा सवाल था, इन फैक्ट्रियों के अंदर का माहौल कैसा होगा? क्या मजदूरों के हक की कोई बात करेगा? यहीं पर साल 1948 में एक बहुत ही अहम कानून सामने आया, फैक्ट्रीज एक्ट। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि ये भारत के लाखों मजदूरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने का एक तरह का वादा था। चलिए आज इसी कानून की गहराइयों में उतरते हैं और इसके जरूरी पहलुओं को समझते हैं। तो जब हम कहते हैं कि एक फैक्ट्री सुरक्षित है, तो इसका असल मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ हेलमेट पहन लेना या मशीनों से बच के चलना ही काफी है, या फिर कुछ और भी है? हम देखेंगे कि 1948 का ये कानून हमें बताता है कि एक सुरक्षित और कह सकते हैं एक मानवीय वर्कप्लेस की परिभाषा इन सब चीजों से कहीं ज्यादा गहरी और व्यापक है। तो इस पूरे कानून को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, ये कानून लागू कहाँ होता है, यानी एक फैक्ट्री है क्या। फिर इसके 3 सबसे मजबूत पिलर्स, हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर। और आखिर में हम युवा मजदूरों के लिए बनाए गए खास नियमों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं, आखिर ये कानून लागू कहाँ होता है? देखिए, एक्ट एक फैक्ट्री को बहुत साफ साफ डिफाइन करता है। ये कहता है कि कोई भी ऐसी जगह जहां पावर यानी बिजली की मदद से 10 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो फैक्ट्री है। और अगर बिजली का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो ये गिनती 20 या उससे ज्यादा लोगों की है। बस ये सिंपल सी परिभाषा इस कानून का पूरा दायरा तय कर देती है। अब सवाल ये है कि इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, इससे पहले फैक्ट्रियों के नियम कानून ना थोड़े बिखरे हुए थे, कोई एक स्टैंडर्ड नहीं था। तो इस एक्ट का मकसद था कि इन सभी पुराने बिखरे हुए कानूनों को एक जगह लाना, उनमें सुधार करना और पूरे देश की फैक्ट्रियों के लिए एक यूनिफॉर्म, एक ऊंचा स्टैंडर्ड सेट करना। और सच कहूं तो ये भारत के इंडस्ट्रियल इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम था। तो चलिए अब इसके पहले पिलर पर आते हैं, और वो है हेल्थ यानी स्वास्थ्य। और यहाँ बात सिर्फ बीमार होने के बाद इलाज की नहीं हो रही है, बल्कि फोकस इस पर है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जो मजदूरों को बीमार होने से ही बचाए। मतलब प्रिवेंशन पर जोर है। ये कानून स्वास्थ्य की एकदम बेसिक लेकिन बहुत जरूरी बातों पर जोर देता है, जैसे रोज साफ सफाई हो, कचरे को सही तरीके से डिस्पोज किया जाए, हवा आने जाने की अच्छी व्यवस्था हो, प्रॉपर लाइटिंग हो। सुनने में ये शायद छोटी छोटी बातें लगें, पर इन सबका मकसद एक ही है, ये पक्का करना कि काम करने की जगह ही कहीं बीमारियों का घर न बन जाए। अब ये देखिए, यही बात इस कानून को खास बनाती है। ये सिर्फ हवा में बातें नहीं करता कि अरे ज्यादा भीड़ भाड़ मत करो। नहीं, ये एक ठोस नंबर देता है, 14.2 क्यूबिक मीटर। ये कहता है कि हर एक मजदूर के लिए कम से कम इतनी जगह होनी ही चाहिए। और यही चीज एक नियम को मापने लायक और लागू करने लायक बनाती है। ओके, तो हेल्थ की बात हो गई। अब आते हैं दूसरे बड़े पिलर पर, सेफ्टी यानी सुरक्षा। यहाँ पर फोकस उन डायरेक्ट खतरों पर है जिनसे तुरंत चोट लग सकती है। सोचिए, तेज चलती मशीनें, जहरीली गैसें, इस तरह की चीजें। और ये जो सेफ्टी के नियम है ना, ये बहुत डिटेल्ड हैं। जरा सोच कर देखिए, हर चलती हुई मशीन के आसपास फेंसिंग लगाना ताकि कोई हाथ ना डाल दे। ये पक्का करना कि फर्श या सीढ़ियां फिसलन वाली ना हो। आंखों को बचाने के लिए गॉगल्स देना, और हाँ, आग लगने की सूरत में भागने के रास्ते एकदम साफ रखना। मतलब कानून बनाने वालों ने हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा है। और देखिए, जहाँ काम ज्यादा खतरनाक है, वहां तो ये कानून एक कदम और आगे बढ़ जाता है। यहाँ ये साफ है कि सेफ्टी सिर्फ मालिक की जिम्मेदारी नहीं है, मजदूरों को भी हक दिए गए हैं। जैसे अगर उन्हें कोई बड़ा खतरा नजर आता है तो वो चेतावनी दे सकते हैं, वो सेफ्टी से जुड़े फैसलों में हिस्सा ले सकते हैं। मतलब ये एक 2 वे स्ट्रीट है, एक साझी जिम्मेदारी है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पर, वेलफेयर और वर्किंग आवर्स यानी कल्याण और काम के घंटे। ये पिलर इस बात को मानता है कि एक मजदूर सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक इंसान है, और काम की गरिमा को बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जरा इन नियमों को देखिए, ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये सीधे सीधे निर्देश हैं।
अगर फैक्ट्री में 150 से ज्यादा मजदूर है तो कम से कम एक फर्स्ट एड बॉक्स होना ही चाहिए। अगर 250 से ज्यादा है तो एक कैंटीन होनी ही चाहिए। और ये बहुत जरूरी है, अगर 30 से ज्यादा महिला कर्मचारी हैं तो उनके बच्चों के लिए एक क्रैश यानी शिशु गृह बनाना अनिवार्य है। ये सिर्फ फैसिलिटीज नहीं है, ये काम को इंसानी चेहरा देने का तरीका है। वेलफेयर का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है काम के घंटे। शोषण को रोकने के लिए इस एक्ट ने बिल्कुल साफ लिमिट तय कर दी। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे और एक हफ्ते में 48 घंटे। और मजे की बात यह है कि आज भी जो हमारा स्टैंडर्ड वर्क वीक है उसकी नींव यहीं से पड़ी थी। और अगर किसी से इन तय घंटों से ज्यादा काम करवाया जाता है तो कानून बिल्कुल साफ है, ओवर टाइम के लिए उसे अपनी सामान्य मजदूरी का 2 गुना यानी 2x मिलना ही चाहिए। ये पक्का करता है कि हर अतिरिक्त घंटे के काम का सही मुआवजा मिले। अब तक हमने जो बात की वो सभी मजदूरों के लिए थी, लेकिन इस कानून का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा उन पर फोकस करता है जो सबसे वल्नरेबल हैं, यानी युवा लोग। उनके लिए खास प्रोटेक्शन की व्यवस्था की गई है। देखिए, कानून यंग पर्सन को 2 कैटेगरी में बांटता है। पहला है चाइल्ड यानी बच्चा, जो 15 साल से कम उम्र का है, और दूसरा है एडोलेसेंट यानी किशोर, जो 15 से 18 साल के बीच का है। और ये बंटवारा बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों के लिए नियम भी अलग-अलग हैं। यहाँ पर फर्क एकदम साफ है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों से तो फैक्ट्री में काम करवाना लगभग पूरी तरह से बैन है। वहीं जो 15 से 18 साल के किशोर हैं वो काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उनके पास एक फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर उन्हें खतरनाक मशीनों पर लगाया जाता है तो उन्हें पूरी ट्रेनिंग और सुपरविजन की जरूरत होती है। ठीक है, नियम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत डिटेल्ड हैं, लेकिन एक सवाल मन में आता है, इन सबको लागू कौन करवाएगा? क्योंकि नियम तो बस कागज पर रह जाएंगे अगर कोई उन्हें चेक करने वाला ना हो, है ना? तो इसके लिए भी एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। सरकार इंस्पेक्टिंग स्टाफ रखती है। ये लोग किसी भी फैक्ट्री में जाके जांच कर सकते हैं। फिर सर्टिफाइंग सर्जन होते हैं जो मजदूरों का मेडिकल चेकअप करते हैं। और सबसे जरूरी, अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। यही चीज इस कानून को ताकत देती है। और आखिर में अगर पूरे कानून का निचोड़ निकालना हो तो वो इस एक लाइन में मिल जाता है, सेक्शन 7A। ये साफ साफ कहता है कि फैक्ट्री का ऑक्यूपायर यानी जो भी मालिक है या मुख्य मैनेजर है, उसकी ये परम जिम्मेदारी है कि वो अपने हर मजदूर की हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर को सुनिश्चित करे। ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। तो ये था 1948 का वो ऐतिहासिक कानून। लेकिन एक बात सोचने वाली है, ये कानून तब बना था जब फैक्ट्रियां अलग थीं। आज ऑटोमेशन का ज़माना है, रिमोट वर्क है, गिग इकोनॉमी है, काम करने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। तो ऐसे में आज के दौर में एक सेफ वर्कप्लेस का मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में मिलकर खोजना होगा।